हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स में गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना, फैक्टर्स निकालना कि कितने फैक्टर होते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया जाएगा, आपको उस नंबर का फैक्टर निकालना बहुत ही ईजी से हम आपको सिखा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। और सबको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि जो साइंस का वीडियो है, जनरल साइंस का, वो आपको डेली दे दिया जा रहा है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 2.0 सेकंड चैनल पे दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं टॉप 25 क्वेश्चंस की, और एग्जामिनेशन में वो आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। जिसको भी साइंस की अच्छे से प्रिपरेशन करनी हो वो वीडियो को जरूर जा करके देख लिया करिए। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, सारे के सारे उसमें साइंस के टॉपिक एग्जाम में जो आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी को कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई संख्या जिस संख्या से विभक्त होती है वह उसका गुणनखंड कहलाता है। कोई संख्या जिस संख्या से विभक्त होती है वह उसका गुणनखंड कहलाता है। प्रत्येक संख्या का 2 गुणनखंड अवश्य होता है। ठीक है ना, प्रत्येक संख्या क्या 2 गुणनखंड अवश्य होता है। क्या क्या होता है वो? एक वो संख्या होती है, स्वयं संख्या होती है, और एक होती है। ठीक है ना, एक नंबर सभी का गुणनखंड होता है और स्वयं वही संख्या भी अपने आप का गुणनखंड होती ही है। तो इस तरह से प्रत्येक संख्या का 2 गुणनखंड अवश्य होता है। अब हम लोग देखेंगे कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। किसका? कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा कि आपको ज्ञात करने को बोला गया है 120 का कुल गुणनखंड निकालिए। 120 का कुल गुणनखंड क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसको कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 120 का फैक्टर आउट कर लेना है। तो 120 का आप फैक्टर करो, इसका एलसीएम टाइप का ले लो। ठीक है ना, तो किससे जाएगा? पहले ये 2 से जाएगा, 60 टाइम्स में गया, फिर 2 से इसको काटिए, 30 बार में जाएगा, फिर 2 से इसको कैंसिल करिए 15 बार में। ठीक है, दिख रहा है। अब इसको हम लोग किससे काटेंगे? अब इसको हम लोग 3 से काटेंगे तो 5 बार में। फिर ये किससे जाएगा? तो फिर ये 5 से एक बार जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको 5 से काट लीजिए, 1 आ गया। तो जब तक 1 नहीं आता तब तक आप लोगों को विभक्त करना होता है। तो 120 के जो गुणनखंड है वो कितने हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 5। इतना समझिएगा, फिर हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग बहुत ईजी से करोगे। ठीक है, 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर है 3। 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर 1 है। और 5 की पावर कितनी है? ये भी 1 है। तो आपसे क्या पूछा है? कुल गुणनखंड की संख्या बतानी है। कुल गुणनखंड कितना होगा या क्या होगा? ठीक है ना, यहाँ पे संख्या हम लोग को याद करनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे संख्या कुल गुणनखंड की? तो इसकी संख्या निकालने के लिए देखिए, जब भी कुल पूछा होगा ना, तो जितनी भी पावर्स आती हैं आप लोगों को पावर ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है? पावर का ध्यान देना है। पावर कितनी लगी है? यहाँ पे 3 लगी है। 2 की पावर कितनी है? 3 लगी। 3 में आपको 1 जोड़ देना है। क्या कर देना है? 3 में 1 जोड़ देना है। फिर 3 की पावर कितनी है? 1 है, तो 1 में आपको 1 जोड़ देना है। 5 की पावर कितनी है? 1 है, तो 1 में आपको 1 जोड़ देना है। जितने भी नंबर इस तरह के लिखे होंगे उसकी जो पावर रहेगी उसमें आप 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपकी कुल गुणनखंड की संख्या। बस इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 3 + 1 4, फिर ये कितना हो गया? 2, फिर ये कितना हो गया? 2। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 हो गया। तो कितने आ गए गुणनखंड की संख्या? 16 आ गई। ठीक है, समझ में आया? तो कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है 120 की? तो वो है 16। 120 के कुल गुणनखंड जो है वो 16 है। ओके, क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं करिएगा, लिख लीजिए इसको। इसके बाद इसकी पावर लगाइए। पावर का बस आप एक एक्स्ट्रा कर दीजिए यहाँ पे, जैसे कि आपको ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा था। अदरवाइज आपको इतना नहीं लिखना है, सिर्फ आप ये लिखो 4 गुणे 2 गुणे 2। बस ओरली भी कर लोगे तो आपका ओरली आंसर आपका आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? अब चलते हैं 120 का सम गुणनखंड क्या होगा इसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो 120 का तो आपने फैक्टर कर लिया है। क्या आया है फैक्टर में? 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आया है फैक्टर इसका 120 का। आपसे क्या पूछा है? सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर पूछा है। तो इवन फैक्टर देखिए कैसे निकालेंगे। सम गुणनखंड की संख्या, ठीक है, सम गुणनखंड की संख्या ये हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए इसको सीखिए, बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे जैसे 2 है तो 2 कैसा नंबर है? 2 सम नंबर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस यहीं पे आपको समझना है, बाकी और कुछ नहीं है। 2 कैसा नंबर है? सम नंबर है। तो जब भी सम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे तो सम वाले में हमको 1 नहीं जोड़ना है। सम वाले की पावर में 1 नहीं जोड़ना है। तो सम वाले की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। फिर गुणे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। विषम वाले की पावर में आप 1 जोड़ोगे। क्या करोगे? विषम वाले की पावर में 1 जोड़ोगे। तो 1 + 1 2, यहाँ पे भी इसकी पावर में 1 + 1 2। तो क्या आ गया? 3 गुणे 2 6, 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 12 गुणनखंड। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई सम गुणनखंड की? तो वो हो गए 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है?
इसके सम गुणनखंड कितने हैं, तो 12 हैं। कुल गुणनखंड कितने हैं, 16 हैं। अब आपको विषम गुणनखंड निकालना है, तो 16 में से 12 को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, 4 आ जाएगा विषम गुणनखंड की संख्या। या फिर विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आइए विषम गुणनखंड के बारे में भी देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। सम वाला समझ में आ गया ना, इवन गुणनखंड कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। जो सम नंबर होगा उसकी पावर में एक को नहीं जोड़ना है, बाकी विषम वाले की पावर में हमको एक को जोड़ देना है। क्लियर हुआ। आइए विषम गुणनखंड का देखते हैं। अब देखिए हमको निकालनी है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो फैक्टर आपको पता ही है क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 1 है। जब आप विषम गुणनखंड की संख्या निकालोगे ना, तो सम को बिल्कुल भी ध्यान में मत दो, सम को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। सम को हमने नहीं ध्यान दिया तो क्या है, विषम की पावर जो है उसमें एक ऐड कर लीजिए। तो विषम की पावर क्या है, 1 + 1 कर लिया। इस वाले में भी क्या कर लेंगे, गुणा करके 1 + 1 कर लिया। तो कितना हो गया, 2 × 2 कितना आ गया, इसके गुणनखंड की संख्या 4 आ गई। इसके गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, कुल गुणनखंड में से सम गुणनखंड को माइनस कर देते तो विषम गुणनखंड आ जाता। ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको सम गुणनखंड निकालने से बचना है तो आप सीधे सीधे विषम गुणनखंड पहले निकाल लो। तो 1 पावर में ऐड किया, 1 + 1 2, फिर 1 + 1 2, 2 × 2 4 आ गया। तो 16 में से आप 4 माइनस कर देते तो आपको सम गुणनखंड मिल जाता, यानी कि 12 होता। क्लियर हो गया यहाँ तक एकदम अच्छे से, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए। ओके, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है। 64 के कुल गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या और सम गुणनखंड की संख्या निकालना है। ठीक है, क्या करना है, 64 में कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड की संख्या निकालनी है। तो 64 को क्या फैक्टर करके दिखाएं, या 64 सभी को पता है क्या होता है, 64 का गुणनखंड ये क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है। आप लोग इसका एलसीएम लेकर के देखना, इसको 2 से काटते जाओगे तो 2 कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगी 64 में। अब हमें निकालना है पहले तो कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे, क्या बोला था, जितनी भी पावर है पावर में आपको एक जोड़ देना है। तो सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पे है तो इसकी पावर एक ही है, 6 है। तो 6 में आपको एक जोड़ देना है, कितना हो गया, 6 + 1 7। तो कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई कुल गुणनखंड की संख्या। क्लियर हुआ, 7 क्या हो गया, कुल गुणनखंडों की संख्या हो गई। अब निकालना है विषम का। तो विषम का देखिए क्या करेंगे, विषम में क्या कर देते हैं, विषम को ध्यान ही नहीं देते थे और जो विषम नंबर होता था उसकी पावर में एक ऐड कर देते थे। तो यहाँ पे कोई विषम नंबर है ही नहीं है, कोई विषम नंबर नहीं है। ठीक है ना, मान लीजिए इसके आगे क्या होगा, 1 होगा, वो विषम तो है कोई नंबर, इसकी पावर क्या लगी है, 1 लगी है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब किसी नंबर में कोई भी विषम गुणनखंड ना हो और केवल सम हो तो उसमें विषम का पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा गुणनखंड। विषम गुणनखंड कितना हो जाएगा उसका, 1 हो जाएगा। इसका रीज़न हम अभी आपको बता रहे हैं। चलिए पहले निकालते हैं सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी इसमें, बताइए जल्दी से तुरंत। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सम गुणनखंड में सम नंबर है, सम की नंबर में क्या लगी है, पावर 6 लगी है, तो वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। सम वाले में सम के में पावर में एक ऐड नहीं करते हैं, ये बताया था। सम गुणनखंड की संख्या निकालनी है। यहाँ पे क्या नंबर है, सम की ही पावर लगी, यानी कि 2 की पावर 6 लगी है, तो इसमें एक को ऐड नहीं करना है, तो वही नंबर जो होगा वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो कुल गुणनखंड कितना था, 7 था। सम गुणनखंड कितने थे, 6 थे। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो विषम गुणनखंड 1 बच रहा है। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी पूरी संख्या सम में हो जाएगी तो उसका एक गुणनखंड जो होगा वो विषम जरूर होगा। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन 3 अब आपके सामने है। क्या पूछा है इसमें, 35 में कुल गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या एवं सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो 35 को क्या लिख सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये लिख सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें कुल गुणनखंड पूछा है, तो कुल गुणनखंड में क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 की पावर 1 में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इस वाले में भी 1 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। कितना आ गया, 2 × 2 किसके बराबर हो गया, यानी कि 4। तो 4 कितने हैं, कुल गुणनखंड है। 4 कितने हैं इसमें, कुल गुणनखंड है। ओके, कैसे 4 हैं इसको हम लोग देख भी सकते हैं, नंबर छोटा है तो इसको हम लोग देख भी सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और खुद 35 होगा। तो इसके 4 गुणनखंड यहाँ पे ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि 4 गुणनखंड आ रहे हैं। तो कुल गुणनखंड इसके कितने हो गए, 7 हो गए, 4 हो गए। ओके, अब देखते हैं विषम गुणनखंड। तो आइए विषम देख लेते हैं।
विषम में भी क्या करना है, सम वाले को ध्यान नहीं देना होता है, जितने विषम नंबर होते हैं उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं। तो इसमें सम है ही नहीं है तो ध्यान क्या देना है फिर, तो इसमें क्या हो गया 1 + 1 और फिर 1 + 1, तो विषम गुणनखंड की संख्या भी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो सम कितना आएगा इसमें, जल्दी से बताइए, इसमें सम गुणनखंड कितने होंगे, तो इसमें सम गुणनखंड की संख्या हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि कुल भी 4 है, विषम भी 4 है, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से कितना आ गया, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या 0 हो गई। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और कैसा लग रहा है वीडियो। ओके, तो चलिए चलते हैं अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने पे। ये कुल गुणनखंड हो गया, सम गुणनखंड हो गया, ठीक है, और विषम हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी होगी, तो अभाज्य की कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं उसको। ओके, तो अब देखते हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना कैसे करेंगे। अभाज्य क्या होता है, किसी भी संख्या के गुणनखंड में जितने विभाजक का प्रयोग होता है वो सभी अभाज्य गुणनखंड ही होते हैं। जैसे अभी हमने एलसीएम निकाला था उस नंबर का, मतलब फैक्टर किया था, तो जितने भी नंबर आ रहे थे वो सभी अभाज्य तो आ रहे थे, अभाज्य नंबर आ रहे थे, 2 था, 3 था, 5 था, ठीक है ना। कभी आप 4 से किसी को नहीं एलसीएम लोगे, ठीक है ना, 2 से ही लेंगे तो 2 भी अभाज्य है। तो ये सारे कैसे नंबर होते हैं, अभाज्य ही होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, केवल 2 ही क्या होता है, एक सम अभाज्य गुणनखंड होता है। 2 कैसा होता है, एक सम अभाज्य गुणनखंड होता है। उसके अलावा जितने भी अभाज्य होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, विषम अभाज्य होते हैं। क्लियर हुआ। 2 के बाद देखिए 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, तो ये सारे विषम अभाज्य ही होते हैं। सिर्फ 2 एकमात्र सम अभाज्य गुणनखंड होता है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन, 270 में सम अभाज्य, क्लियर है। ओके, 270 में कुल अभाज्य, सम अभाज्य तथा विषम अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है आपको। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। तो 270 का पहले फैक्टर करके देख लेते हैं। आइए 270 का फैक्टर करेंगे, किससे जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा। 2 से कितने बार में जाएगा, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, ठीक है। आप किससे जाएगा, आप तो 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, फिर 3 से कटेगा, हाँ 3 से एक बार और जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, अभी फिर 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, फिर क्या हो गया, 5 × 1 = 5। तो जितने भी नंबर आ रहे हैं देखिए सभी क्या है, अभाज्य नंबर तो हैं। तो वही बोला था कि संख्या के गुणनखंड में जितने भी विभाजक का प्रयोग होता है सभी अभाज्य गुणनखंड होते हैं। क्लियर हो गया ना वो चीज़ अब। ओके, तो 270 को आप लोग लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 × 3, 3 की पावर कितनी है, 1 2 3, तो 3 की पावर हो गई 3 और गुणा क्या हो गया, 5 हो गया। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। क्लियर हुआ। तो अब आपको निकालना है क्या, कुल अभाज्य। क्या निकालना है, कुल अभाज्य। तो कुल अभाज्य कैसे निकालते हैं, सीखिए, बहुत ईजी। बस कुल अभाज्य निकालना है, आप सबको पावर को ऐड कर दीजिए, सबकी पावर को ऐड कर लो। बस सबकी पावर को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। 1 + 3 + 1 कितना आ गया, 5। तो 5 कितने हैं, कुल अभाज्य हो जाएंगे। 5 क्या हो जाएगा, कुल अभाज्य हो जाएगा। अब क्या पूछा है, सम अभाज्य। सम अभाज्य देखिए कितना है, एक ही तो है। सम अभाज्य कितना है, 1 है, तो 1 क्या हो गया, सम अभाज्य हो गया। विषम अभाज्य कितने हैं, बताइए, विषम अभाज्य कितने हैं, 3 + 1 4, तो 3 + 1 4, ये हो गया विषम अभाज्य। तो 4 विषम अभाज्य है, सम अभाज्य 1 है और 5 क्या है, कुल अभाज्य हैं। क्लियर हुआ। जब भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा करेगा तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या में हमें सिर्फ क्या करना है, उसकी पावर को ऐड कर देना है। सिर्फ क्या करना है, पावर को ऐड कर देना है। और जब भी गुणनखंड की संख्या पूछेगा, कुल गुणनखंड की संख्या, तो उसकी पावर में हमें 1 को ऐड करके फिर उसका मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि अभी हमने आगे आपको बताया था। ठीक है, तो आइए अभाज्य वाला एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्या पूछा है इसमें, 35 के कुल अभाज्य, सम एवं विषम अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, 35 का फैक्टर लिख लेना है। क्या हो जाएगा, 5 × 7, क्या है इसमें, 1 और 1 ही तो है, ठीक है। तो इसका कुल अभाज्य कितना हो जाएगा, इसके कुल अभाज्य हो जाएंगे 1 + 1, कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 इसका कुल अभाज्य है। सम अभाज्य इसमें कुछ है, तो सम अभाज्य इसमें है ही नहीं, तो सम अभाज्य 0 हो गया। विषम अभाज्य कितने हैं, तो विषम अभाज्य इसमें हो जाएंगे 1 + 1 वही 2, तो 2 इसमें क्या हो गए, पूरे विषम अभाज्य हो गए। कुल अभाज्य भी 2 था और सम अभाज्य कितना आ गया, तो 0 आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं गुणनखंड का योगफल निकालना। ठीक है, भाजकों का योगफल निकालना। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, सम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और अब सीखा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब हम लोग देख लेते हैं
गुणनखंड का योगफल निकालना, सभी गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंड का योगफल और विषम गुणनखंड का योगफल। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे भाजकों यानी कि गुणनखंड का योगफल निकालने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 60 के भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 60 के भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 60 का आप फैक्टर कर लीजिए। क्या आया था अभी हम लोग ने फैक्टर किया था, ठीक है, क्या आएगा फैक्टर करके एक बार देख लीजिए। ओके, हो गया। तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर आ गई 2 गुणे 3 गुणे 5, इसकी पावर क्या है 1 1 है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, हमको योगफल निकालना है। कुल योगफल पूछा है था, इसमें सम और विषम तो लगाया नहीं है, तो हमें कुल भाजकों का योगफल यानी कि गुणनखंड, भाजक को ही गुणनखंड भी कहते हैं। क्लियर हुआ। अब हमें निकालना है कुल गुणनखंडों का योगफल। तो योगफल निकालने में आपको क्या करना है, देखिए 2 की पावर कहाँ तक गई है, 2 तक गई है, तो 1 लिखिए, यानी कि 2 की पावर 0 लिखिए, प्लस 2 की पावर 1 लिखिए और प्लस 2 की पावर 2 लिखिए। जहाँ तक गया है वहाँ तक लिखना है। और कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। क्लियर हुआ। 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे 1 जोड़ते थे ना पावर में, वही 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हम लोगों को ऐसे ऐड करें या फिर उस तरह से ऐड करें, बात एक ही है। क्लियर। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इतना हो गया। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। यहाँ पे कितना गया है, 3 की पावर 1 तक ही गया है, तो 3 की पावर 1 तक लिखेंगे। फिर 5 में भी वही 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, कितना गया है, 5 की पावर 1 तक गया है, तो आपको 1 तक लेके जाना है इसको। जितना भी नंबर आगे तक जाएगा तो उतना लेके जाना है। अगर यही 3 तक गया होता तो 3 तक आगे लिखते हैं। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4, इसमें 1 प्लस 3 और इसमें 1 प्लस 5। क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करिए, 4 और 2 6 और 1 7, फिर 4, फिर ये कितना हो जाएगा 6। इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर में, 168। कितना आ जाएगा, 168। ये क्या हो गया, कुल भाजकों का योगफल हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब ये हो गया। अब इसका देख लेते हैं सम भाजकों का योगफल। ठीक है, जैसे वो सब चीज में सम विषम पूछ रहा था, तो अब इसमें भी हमें क्या देख लेना है, सम भाजकों का योगफल देख लेना है। तो सम भाजक यानी कि इवन गुणनखंडों का योगफल पूछा है। क्लियर। अब देखिए इसको कैसे करना है। क्या था इसका गुणनखंड, पहले ये लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 था। ओके, अभी जब गुणनखंड की संख्या निकाल रहे थे सम में, तो क्या बताए थे कि सम वाले को छोड़ करके, मतलब सम वाले की जो पावर रहेगी वही लिख देते थे और इन दोनों पावर में एक एक ऐड करते थे। सेम वही चीज़ इसमें भी अप्लाई करना है। जब सम गुणनखंड का योगफल पूछेगा तो सम वाले में हमको एक नहीं ऐड करना है, यानी कि हमें स्टार्ट कहाँ से कर देना है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट कर देना है प्लस 2 की पावर 2। क्लियर। अब इसमें एक जोड़ना है, इसलिए 3 की पावर 0 से स्टार्ट किया प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। सिर्फ एक चीज़ को याद रख लीजिए और कुछ भी याद नहीं करना है। सम गुणनखंड में ही सिर्फ ऐसा होगा, जब सम गुणनखंड का पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ सम वाले को छोड़ करके सभी की पावर में एक ऐड होगा ही होगा। सबकी पावर में एक ऐड होगा। विषम होगा तो विषम वाले की पावर में एक ऐड हो जाएगा, सम वाले को उसमें ध्यान ही नहीं देना होता है। और कुल है तो उसमें तो सबकी पावर में एक एक ऐड करते हैं। जैसे कि अभी ऊपर क्या था, कुल भाजकों का योगफल पूछा, सबकी पावर में एक एक ऐड कर दिया। अब इसमें क्या है, सम का पूछा है, तो सम वाले को छोड़ करके बाकी और सब में क्या किया है कि ऐड कर दिया। एक क्या है, यही तो है, 3 की पावर 0 1 है, 5 की पावर 0 1 है, इसमें तो हमने एक नहीं ऐड किया, तो सम वाले को छोड़ करके और सब में एक ऐड कर देना है। क्लियर। तो कर लीजिए इसको सॉल्व। 2 प्लस 4, इधर क्या आ गया 1 प्लस 3, ये क्या हो गया 1 प्लस 5। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, फिर 6 इंटू 6 36 और 36 इंटू 4 कितना आ जाएगा 144। तो 144 क्या हो गया, सम भाजकों का योगफल हो गया। क्लियर। अब सम भाजकों के योगफल में से अगर आप कुल भाजकों के योगफल में से सम भाजकों को योगफल को माइनस कर दोगे तो विषम भाजकों का योगफल अपने आप आ जाएगा। पर निकालना कैसे, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो इसको भी निकालना सिखा देते हैं, कैसे इसको निकालेंगे। क्लियर है, ये आपको ऊपर दिख रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी विषम का निकालेंगे यानी कि ऑड का निकालेंगे तो उसमें हमें सम को ध्यान नहीं देना है। तो जब हम सम को ध्यान नहीं देंगे तो क्या क्या बच रहा है, सिर्फ यही बच रहा है। तो क्या कर लेना है, 1 प्लस 1 पहले लिख देते हैं पूरा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो क्या हो गया, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 हो गया, ये क्या हो गया 1 प्लस 5 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा,
1 + 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो विषम भाजकों का योगफल कितना आ गया 24 आ गया। ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है, और साइंस वाला वीडियो ज़रूर जाकर के देख लीजिएगा OSP 2.0 पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।